दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म में 108 अंक का क्या महत्व है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, और आज के वीडियो में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 108 एक ऐसा अंक है जिसका बहुत महत्व है और इसे भगवान शिव का अंक भी माना जाता है। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है कि व्यक्ति के मन में कुल 108 तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। रुद्राक्ष की माला हो या मंत्रों का जाप, दोनों में एक चीज बहुत आम है और वह है 108 नंबर। भगवान का नाम तभी पूरा होता है जब उसका उच्चारण 108 बार किया जाए। दोस्तों, सनातन धर्म में कई चीजों को विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है, जैसे मंत्रों का उच्चारण करने से पहले ओम का उच्चारण करना। उसी प्रकार 108 का भी सनातन धर्म में बहुत महत्व है। 108 नंबर को न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी बहुत महत्व दिया गया है। तिब्बती बौद्ध धर्म की मालाओं में भी 108 मन के होते हैं। जैन धर्म के धार्मिक नेता अपनी कलाइयों पर जो जैन मालाएं बांधते हैं, उनकी संख्या भी 108 है। दोस्तों, 108 को भगवान शिव का अंक भी कहा जाता है। भगवान शिव के क्रोध से हर कोई परिचित है। जब वे अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो तांडव नृत्य करना शुरू कर देते हैं, और वह नृत्य तब होता है जब प्रलय होता है। और इस तांडव नृत्य में 108 मुद्राएं होती हैं और इन मुद्राओं में अलग अलग भगवान शिव के नाम है। इतना ही नहीं, पुराणों में भगवान शिव के 108 गुणों का वर्णन मिलता है और भगवान शिव का जाप भी 108 रुद्राक्ष की माला से किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन में गोपियों की संख्या भी 108 थी, जबकि वैष्णव धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 108 दिव्य लोक बताए गए हैं, जिन्हें 108 दिव्य लोक भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां और देवी का दर्जा दिया गया है। हर पूजा में इनके जल का उपयोग किया जाता है। गंगा जल बहुत पवित्र है। लोग इसे अपने घरों में रखते हैं और पूजा में भी इसका उपयोग करते हैं। गंगा नदी की पूजा भी की जाती है और इसे जीवनदायिनी भी कहा गया है। गंगा नदी 12 डिग्री और 9 डिग्री के अक्षांश और देशांतर तक फैली हुई है। यदि इन दोनों संख्याओं को गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या 108 है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है कि व्यक्ति के मन में कुल 108 तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इस संख्या में बोलना, सुनना, खुशी, दुख, दर्द, उदासी, प्यार, नफरत आदि भावनाएं शामिल हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियां होती हैं, जिनमें 9 ग्रह भ्रमण करते हैं। यदि आप इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो उनका योग भी 108 होगा। दोस्तों, आपने कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का अंदाजा नहीं लगाया होगा, और 108 नंबर इन दोनों के बीच की कठिन रास्ते को भी सुलझा देता है। वास्तव में सूर्य का जितना रेडिएशन है, उसका पृथ्वी की दूरी लगभग 108 गुना दूर है। दोस्तों, आप में से लगभग सभी लोग समुद्र मंथन के बारे में जानते होंगे, जो देवता और दानवों के बीच हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को काटकर क्षीर सागर में, समुद्र में वासुकी नाग के द्वारा मंथन किया गया था। इस मंथन में एक ओर देवता थे तो दूसरी ओर राक्षस। दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। पुराणों के अनुसार इस मंथन में 54 राक्षस और 54 देवता शामिल थे। अगर इसे जोड़ा जाए तो कुल 108 लोगों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुल 27 नक्षत्र हैं, जिनकी 4 दिशाएं हैं। यदि 27 को 4 से गुणा किया जाए तो योग 108 आता है। इस प्रकार यह संख्या संपूर्ण ब्रह्मांड के गुण, स्वरूप और क्रियाओं को भी दर्शाती है। आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में कुल 108 दबाव बिंदु होते हैं, जिन्हें प्रेस पॉइंट कहा जाता है, जहां दबाव डालकर शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन किया जाता है। अगर इन दबाव बिंदुओं पर सही समय पर दबाव डाला जाए और सही दिशा निर्देशों का पालन किया जाए तो कई बीमारियों को बिना दवा के भी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अब शायद आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म में 108 का महत्व क्यों है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा।
तब तक के लिए जय माता की।